सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मटेरिया मेडिका वर्ल्ड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू मेडिसिन जो है जेल्सेमियम। ओके, आपने बहुत बार इस मेडिसिन का नाम सुना भी होगा, जेल्सेमियम, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी फॉर एग्ज़ाम। ठीक है, आप सोच रहे हो कि एग्ज़ाम के लिए ऐसी तो कैसी रेमेडी है होम्योपैथी में जो एग्ज़ाम में काम आती है, हमें भी चाहिए। तो वो हम क्या बोलते हैं, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, कल जो Q&A आया था वो मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा ही क्रिंज हो गया था, तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गई थी उसमें। इसलिए मुझे लगा कि वापस एक अच्छे से नेक्स्ट Q&A होगा जिसमें होप 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 है कि आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स देंगे मेरे Q&A के। इसलिए मैंने सोचा कि अब नेक्स्ट टाइम वापस अच्छे से Q&A बनाऊंगी और वो Q&A में मैं मेरा फेस रिवील भी कर दूंगी। एंड थैंक यू वंस अगेन, आपने इतना सारा प्यार मेरे चैनल को दिखाया है, इसलिए सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो हम आज देखेंगे जेल्सेमियम। तो जेल्सेमियम है वो फुल ड्रग पिक्चर है। ठीक है, तो वो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है, उसके पर्टिकुलर्स पूछे जाते हैं पर बहुत ही रेयरली पूछे जाते हैं। जेल्सेमियम है वो डीपी मेडिसिन है। ओके, एंड वन मोर थिंग कि क्लिनिकल बेस पे हम जेल्सेमियम कब देंगे, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी कि हम जेल्सेमियम कौन से क्लिनिकल बेस, ठीक है, या फिर माइंड सिम्टम्स में हम जेल्सेमियम दे सकते हैं। और स्टूडेंट्स के लिए खास जेल्सेमियम बेस्ट रेमेडी क्यों कही गई है वो भी मैं एंड में मतलब कहूँगी। तो अगर आपको जानना है कि क्यों स्टूडेंट्स को जेल्सेमियम दी जाती है तो आपको एंड तक वीडियो देखनी पड़ेगी, वरना आपको पता नहीं चलेगा और आप एग्ज़ाम के टाइम पे जेल्सेमियम लेना भूल जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि क्या है। कि कॉमन नेम है इसका येलो जास्मिन। आपने देखा होगा फोटो, या आपने देखी भी होगी फ्लावर। ठीक है, आपके आजू बाजू भी होगी, यहाँ पे मैं शो करूँगी। ठीक है, कि कहाँ मतलब जेल्सेमियम कैसी दिखती है, और आप देखोगे कि अरे सोचोगे कि ये तो हमने देखी हुई है, इसमें से मेडिसिन बनती है। तो यस, इसमें से ही मेडिसिन बनती है। देन फैमिली है लोगेनेसी, देन फाउंडर है WE पेनी। देन इंट्रोडक्शन, तो इंट्रोडक्शन क्या है कि इससे कहा जाता है किंग ऑफ पोलियो। ठीक है, तो वन लाइन क्वेश्चन में या फिर MCQ में पूछी जाएगी कि विच मेडिसिन इज़ नॉन फॉर अ किंग ऑफ पोलियो, तो वो है जेल्सेमियम। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग अ ग्रेट पैरालाइजर। ठीक है, तो जिसको भी मीन्स ऐसे कोई भी पेशेंट हो जिसमें पैरालिसिस देखने को मिलती है या फिर पैरालिटिक कंडीशंस देखने को मिलती है, तो उसमें जेल्सेमियम बहुत ही अच्छे से काम करेगी। देन इट इज़ अ ड्रग ऑफ इम्पोर्टेंस इन होम्योपैथी, नॉट फॉर इट्स ग्रेट नंबर ऑफ सिम्टम्स बट ड्यू टू इट्स वेल मार्क्ड एंड क्लियरली कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स विच आर वेरी ऑफन मेट विद इन आवर डे टू डे प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका मेन वो है स्फीयर ऑफ एक्शन। तो कहाँ कहाँ करेगी, वो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ऑक्सीपुट, नेक, मोटर नर्व्स, आईलिड्स, विजन, म्यूकस मेम्ब्रेन, सेक्सुअल ऑर्गन एंड ब्लड। ठीक है, राइट साइडेड रेमेडी है ये। अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनेसिस में क्या है कि एक्ट्स ऑन अ रूट ऑफ अ मोटर सेरेब्रल नर्व सेंटर्स, मोटर एरिया और स्पाइनल कॉर्ड एंड बोथ वॉलेंटरली एंड इनवॉलेंटरली मोटर नर्व। ठीक है, तो क्या है कि वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी जो नर्व्स है, ठीक है, उसके ऊपर भी वो काम करेगी, इसलिए इसको ग्रेट पैरालाइजर भी कहा जाता है जेल्सेमियम को। ठीक है, देन माइंड इज sluggish and stupefied, the whole muscular system is relaxed, head and limbs feel heavy, even टॉसिस एंड डिप्लोपिया में अक्कर। ठीक है, ऑब्वियस है कि फेशियल मसल्स और फेशियल नर्व्स होगी, ठीक है, उसके ऊपर भी अफेक्शन होगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगी, टॉसिस हो जाएगी, डिप्लोपिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ग्रेट पैरालाइजर, ठीक है, तो आपको वाइवा में भी पूछ सकते हैं कि विच रेमेडी इज नॉन फॉर अ ग्रेट पैरालाइजर, तो उसमें आएगी जेल्सेमियम। ठीक है, देन कंस्टिट्यूशन। तो कंस्टिट्यूशन में क्या है कि लुक ऑफ द पेशेंट कैसा होगा कि मोर सुटेड टू चिल्ड्रन, ओल्ड पीपल एंड एनेमिक गर्ल्स, टेम्परामेंट नर्वस एंड हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, तो वो है नो डेफिनाइट। मोस्टली हम देखेंगे तो जेल्सेमियम चिली ज़्यादा दिखेगी, बट वो कैसी होगी, मतलब जेल्सेमियम ना हॉट होगी ना चिली होगी, एम्बी थर्मल भी उसे कह सकते हैं। बट जब पेशेंट जेल्सेमियम इंडिकेट करोगे तो ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत उसमें चिलीनेस देखने को मिलेगी, तो चिली की तरफ भी हो सकता है। देन मायाजम है सोरा। नाउ गाइडिंग सिम्टम्स हम देखेंगे तो जेल्सेमियम सजेस्ट कोल्ड फीवर, हेडेक develop several days after exposure, whereas those of aconite come only a few hours after exposure. ठीक है, तो क्या है
कि जैल्सियम सिम्टम्स जो है जैसे कि कोल्ड है, फीवर है, हेडेक है, वो कब होगा? सेवरल डेज आफ्टर एक्सपोजर, ठीक है। बट जब एकोनाइट में हमने देखा था तो क्या था कि फ्यू आवर्स आफ्टर एक्सपोजर में ही होता है, और इसमें सेवरल डेज मीन्स कि मानो कि आज उसने कोई चीज़ से एक्सपोज हुआ तो वो थोड़े दिनों के बाद उसकी असर देखेगी, जबकि एकोनाइट में ऐसा होगा कि जैसे ही अभी एक्सपोजर हुआ विद इन एन आवर उसको अफेक्ट देखने को मिलेगी। देन डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग और ट्रेमर आर द की नोट सिम्टम्स ऑफ जेल्सिमियम, ठीक है। तो जब भी जेल्सिमियम आपको पूछी जाए ड्रग पिक्चर में तो आपको ये सिम्टम्स ज़रूर लिखना है, 3D एंड T। तो क्या है 3D? डिजीनेस, डलनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग, ये जेल्सिमियम की नोट सिम्टम्स है। ये सिम्टम्स आपको कहीं और में नहीं मिलेगी, ये पूरा स्क्वायर बनता है जेल्सिमियम का। एक कॉर्नर पे होगा डलनेस, एक कॉर्नर पे होगा डिजीनेस, एक कॉर्नर पे होगा ड्राउजीनेस एंड चौथे पे ट्रेम्बलिंग, ठीक है। देन क्या है कि ट्रेमर इज़ द की नोट सिम्टम्स। ऑब्वियस है कि पैरालिसिस की बेस्ट रेमेडी है, तो उसमें ट्रेमरिंग इनिशियल स्टेज पे भी हमें पता है, ठीक है। तो ऑफ दिस रेमेडी ट्रेमर ऑल ओवर द बॉडी सच एज ट्रेम्बलिंग ऑफ टंग, हैंड्स, लेग्स एंड एंटायर बॉडी, ग्रेट पैरालाइजर। देन जैल्सिमियम इज़ अ ग्रेट फ्लू रेमेडी, ठीक है। ग्रेट फ्लू इन द सेंस रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गई, तो हम उसको कोई भी रेस्पिरेटरी अफेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे सार्स हो गया, देन ब्रोंकाइटिस हो गया, मीन्स कोई भी इन द सेंस जो फ्लू रिलेशन में हो, उसमें हम जेल्सिमियम दे सकते हैं। व्हेन चिल्स रन अप एंड डाउन द स्पाइन विथ अ फीलिंग ऑफ ग्रेट वेट एंड टायर्डनेस ऑफ द एंटायर बॉडी एंड लिम्स, इन शॉर्ट इट इज़ एन एक्सीलेंट मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा बिफोर एंड ड्यूरिंग आफ्टर, ठीक है। देन डिप्रेशन फ्रॉम हीट ऑफ सन और समर, नेट्रोम्यूर जैसा हो गया, बट नेट्रोम्यूर में हेडेक होता है, एग्रावेशन फ्रॉम सन इसमें डिप्रेशन है। देन थर्सलेसनेस इज़ अ वेरी वेल मार्क्ड, ठीक है, थर्सलेसनेस है, ठीक है, उसको प्यास लगती ही नहीं है। देन हेडेक इज़ रिलीव्ड बाय प्रोफ्यूज यूरिनेशन, ये एक जेल्सिमियम का कीनोट सिम्टम्स है कि इसको जो भी कंप्लेन होगी वो क्या हो जाएगी? रिलीव्ड हो जाएगी, एमेलोरेट हो जाएगी बाय यूरिनेशन, ठीक है। जैसे उसको कोई भी डायरिया हो गया या फिर उसको हेडेक हो गया, कुछ भी इन द सेंस, ठीक है, तो वो रिलीव्ड हो जाएगा यूरिनेशन के थ्रू। देन मोशन एग्रावेट्स मोस्ट सिम्टम्स बट रिलीव्स मस्कुलर पेन एंड हार्ट सिम्टम, ठीक है। मोशन वैसे एग्रावेट है सारे सिम्टम्स में, बट जो मस्कुलर पेन एंड हार्ट सिम्टम्स है वो क्या हो जाएगी? उससे रिलीव्ड हो जाएगी, ठीक है। देन रिलीफ फ्रॉम स्टिम्युलेंट इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेल्सिमियम। माइंड देखेंगे तो एंटिसिपेशन ऑफ एनी unusual order when preparing for or church, theater, examination, court, public meeting to meet engagement etc. brings on a diarrhea। तो क्या है कि उसमें ग्रेट एंटिसिपेटरी एंजाइटी देखने को मिलेगी। एंटिसिपेटरी एंजाइटी इन द सेंस क्या कि वो पब्लिकली कहीं पे भी नहीं जा सकता, वो एक बाउंडेड रहेगा, एंटिसिपेशन होगा। अगर उसको कहीं जाने का भी हुआ, लाइक चर्च हो गया, ऑफिस हो गया, कोई फंक्शन हो गया, किसी की एंगेजमेंट हो गई, एग्जामिनेशन हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। देन इट इज़ गुड रेमेडी फॉर एग्जामिनेशन फंक, ओके। तो आपको रिवील होगी कि क्या है जेल्सिमियम, कि जो पर्सन को एग्ज़ाम से डर लगता है, एग्जामिनेशन फंक हो, ठीक है, तो उस बंदे या बंदी को हम जेल्सिमियम दे सकते हैं, जो एंड मोमेंट पर उसको एनजाइटी डेवलप होने लगती है कि यार मैं एग्ज़ाम दे पाऊँगी कि नहीं, फेंटनेस हो जाएगा और उसके साथ साथ उसको इनवॉलेंटरी या फिर वॉलेंटरीली डायरिया होने लगेगा, तो उस टाइम पे हम उसको जेल्सिमियम दे सकते हैं। तो ये स्टूडेंट रेमेडी बहुत ही अच्छी है। हमारे पास इन द सेंस मैंने एक केस देखा था जब हम एग्जामिनेशन में गए थे, ठीक है। तो एक लड़की थी, हमारी सीनियर ही थी, तो वो उसको इतनी हद तक एंजाइटी होने लग गई थी एग्ज़ाम के लिए कि उसको फिर जेल्सिमियम दी गई थी, तब जाके वो एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर होके आ सकी थी, वरना वो एग्ज़ाम गिव अप करने वाली थी, मतलब उसको उतनी हद तक एंजाइटी हो गई थी एग्ज़ाम के लिए। तो हम स्टूडेंट्स लोग को भी जेल्सिमियम दे सकते हैं, बट अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है ना तो अपने हिसाब से मत ले लेना, पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंट डेवलप करो, देन अगर लेटर्स ऑन स्टेज पे ऐसा लगता है कि नहीं ही होगी तो जेल्सिमियम ले सकते हो, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है जेल्सिमियम की। ये एग्ज़ाम ही है, कोई लाइफ का डिसीजन नहीं है कि आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओगे तो क्या होगा, ठीक है। इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में हमें जितना आता है उतना लिखेंगे, बट जो हमारे पास नॉलेज है वो हम अप्लाई करेंगे लाइफ में, ठीक है। मार्क्स इज़ जस्ट अ नंबर, इट्स नॉट अ फ्यूचर डिसाइडिंग नंबर, ओके। तो वो सब इतना इधर लोड लेके एग्ज़ाम मत देना, एकदम फ्री माइंड होके जाना, ठीक है। देन मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज़ ग्रेट नर्वसनेस, dread of appearing in public, stage fright, nervous to appear in examination, though he studied well.
ठीक है, वेरी एक्साइटेबल, इरिटेबल, सेंसिटिव, नर्वस, विथ फियर ऑफ डेथ एंड अटर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस टू डाई. Desire to be quiet, to be let alone, does not wish to speak or have anyone near her, even if the person be quiet. उसके आजू बाजू कोई नहीं होना चाहिए, भले ही वो सामने वाला बैठा है वो चुप ही क्यों ना हो, बट उसको नहीं चाहिए क्योंकि उसको एंटिसिपेशन एंजाइटी है, इसके लिए वो किसी को अपने आजू बाजू इर्द गिर्द नहीं रहने देता. ठीक है. देन क्या है, एलिमेंट फ्रॉम की फियर, फ्राइट, एक्साइटिंग एंड बैड न्यूज़, डिप्रेसिंग इमोशन, सन, थंडरस्टॉर्म, डैम्प वेदर, वार्म और कोल्ड, अल्कोहल एंड सेल्फ एब्यूज. ठीक है. अब हम देखेंगे पर्टिकुलर. तो पर्टिकुलर में फर्स्ट वन इज हेडेक. तो हेडेक कब होगा कि वर्टाइगो के साथ होगा. स्प्रेड फ्रॉम ऑक्सीपुट एज इफ ड्रंक विथ विजुअल सिम्टम्स. डल, हेवी और बैंड लाइक हेडेक अराउंड द ऑक्सीपुट. टू ओवर आइज, एग्रावेशन, टाइट कैप, एम्लोरेशन, शेकिंग, लाइंग विथ हेड हाई आफ्टर प्रोफ्यूज यूरिनेशन. ठीक है. एम्लोरेशन प्रोफ्यूज यूरिनेशन के साथ ही होगा वो. आप हर एक सिम्टम्स में देख सकते हो कि एम्लोरेशन बाय यूरिनेशन. कोई भी कंप्लेन होगी उसकी एम्लोरेशन बाय हो जाएगी यूरिनेशन. देन स्वेलिंग, स्वेल्ड फीलिंग इन हेड, meningitis, congestive stage, pain at the back of head and dilated pupils, pressure pain from the vertex to shoulder, pain in temple extending to ear, wing of nose and chin, soreness of the scalp, apoplexy, subarachnoid, blood rushes from the occiput to forehead, hot with cold limbs, migraine begins at 2 or 3 a.m, ameliorated in afternoon, cannot hold erect, अपने सिर को सीधा नहीं रख सकता वो. ठीक है. फ्रंटनली पल्सेट स्ट्रांगली, फ्रंटनली जो होगी उसकी, ठीक है, हेड के, तो वहाँ पे पल्सेशन उसको फील होगी. देन दूसरा पर्टिकुलर है आई. तो आई क्या है कि आईलिड्स आर हेवी एंड कंसिक्वेंटली टॉसेस, हार्डली ओपन, डबल विजन, orbital neuralgia with contraction and twitching of muscles, mouth, putrid taste in mouth, tongue is thick, coated, yellowish, trembling and paralyzed. ठीक है. देन थ्रॉट. थ्रॉट में क्या है, ये था माउथ. ठीक है. अभी हम देखेंगे थ्रॉट. तो थ्रॉट ये में क्या है कि डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग स्पेशली फ्रॉम वार्म फूड, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस. पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस में भी हम जैल्सीनियम दे सकते हैं. फूड एंड वाटर रीगर्जिटेट फ्रॉम द माउथ एंड थ्रू नोज एट एवरी अटेम्प्ट टू स्वेलो. ठीक है. स्वेलो इन द सेंस निगलना. ठीक है. देन हार्ट सिम्टम्स. तो हार्ट में क्या है कि सोरनेस देखने को मिलेगी, फीलिंग एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग इफ शी डड नॉट मूव अबाउट. ठीक है. जैसे हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी देखा कि वैसे उसको मोशन एग्रावेट है, बट जो उसके हार्ट सिम्टम्स है उसमें वो रिलीव करती है, इसलिए उसको कॉन्स्टेंट मूविंग रहना पड़ता है, वरना उसे ऐसा लगता है कि जैसा मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा. पल्स लो, सॉफ्ट, वीक, फुल एंड फ्लोइंग, वीक स्लो पल्स ऑफ ओल्ड एज, पेन इन हार्ट ऑन राइजिंग फ्रॉम सीट. डायरिया. तो प्योरली नर्वस डायरिया होगा उसमें. देन कॉजेशन क्या है कि इमोशनल एक्साइटमेंट, फ्राइट एंड बैड न्यूज़. अगर जो जल्सीमियम को पर्टिकुलर में पूछा जाएगा तो उसके दो पर्टिकुलर IMP है. फर्स्ट वन इज GIT1. ओके. तो डायरिया. ओके. सेकेंड वन मैं लास्ट में बोलूँगी, वरना आप लाइन तक देखोगे नहीं. देन कैरेक्टर ऑफ स्टूल क्या है, इनवॉलेंटरी, पेनलेस एंड क्रीमी कलर्ड. कॉन्कोमिटेंट क्या है, थर्सलेसनेस, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेम्बलिंग. देन यूरिन. यूरिन में क्या है कि प्रोफ्यूज क्लियर वाटरी यूरिन विथ चिलीनेस एंड ट्रेम्बलिंग एंड इंटरमिटेंट फ्लो और रिटेंशन ऑफ यूरिन. प्रोफ्यूज यूरिनेशन रिलीव्स हेडेक. फीवर. फीवर में क्या है कि चिल विथ एकिंग एंड लैंग्यूअर मिक्सड विथ हीट और अल्टरनेटिंग विथ हीट, चिल अप एंड डाउन बैक, कोल्ड हैंड एंड फीट्स, हीट विथ ड्राउजीनेस. ड्राउजीनेस भी हमें पता है कि जल्सीनियम के कीनोट सिम्टम्स है. तो जब भी उसको वर्टाइग और फीवर आएगा तब क्या होगा, उसको ड्राउजीनेस भी उसको प्रेजेंट होगी. थर्स एब्सेंट विथ ट्रेम्बलिंग, कोल्ड स्वेट, बिलियस, रेमिटेंट, मलेरियल, टाइफॉइड, cerebrospinal fever, measles, nervous shuddering, chills preceded by visual disturbance. ठीक है. देन नेक्स्ट पर्टिकुलर इज पैरालिसिस. ऑब्वियस जल्सीमियम इज ए ग्रेट पैरालाइजर. सो पैरालिसिस का भी पर्टिकुलर पूछ सकते हैं एग्जाम के टाइम, बाकी मोस्टली पूछा नहीं जाता है. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जल्सीमियम कैसे पूछी जाती है वो मैं एंड में आपको बताऊंगी. ठीक है. तो क्या है कि ग्रेट पैरालिसर. ऑनसेट ऑफ द पैरालिसिस इज ग्रेजुअल. ट्रेमर इज द कीनोट ऑफ द रेमेडी. Limbs are so heavy and painful that the patient can hardly move them. Complete relaxation and prostration of the whole muscular system with entire motor paralysis. Weakness and trembling of tongues, hands, legs and entire body. Lack of muscular coordination is well marked
कन्फ्यूज्ड मसल्स रिफ्यूज टू ओबे द विल, ठीक है, वो खुद का हाथ हिलाना चाहता है बट पैर हिलता है, फिर हाथ की उंगलियां हिलाना चाहता है तो सर हिलता है, ठीक है। तो क्या है, इन द सेंस कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, उसका जो रिस्पॉन्स देना चाहता है वो नहीं होगा। देन locomotor ataxia and paraplegia are successfully treated by this great remedy. Then paratic condition is present in eyelids causing ptosis and diplopia, in esophagus producing difficulty in swallowing, and in the anus which remain relaxed and open, ठीक है। अभी पैरालिसिस है तो ऑब्वियस है कि स्वेलोइंग डिफिकल्ट हो जाएगी एंड एनस में क्या हो जाएगा, रिलैक्स्ड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि एनस विच रिमेन रिलैक्स्ड एंड ओपन, इसलिए इनवॉलेंटरी स्टूल पास हो जाएगा या फिर डायरिया। देन हिस्टेरिकल डिस्पेजिया और एफोनिया, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस। मोडालिटी क्या है कि पैरालिटिक कंडीशन इज एग्रावेटेड बाय डैम्प वेदर बिफोर अ थंडरस्टॉर्म, मेंटल इमोशन, एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़ एंड when thinking of his ailment, खुद की कमजोरियाँ, खुद की तकलीफ को सोच के भी क्या हो जाएगी, उसकी कंप्लेन वर्स हो जाएगी। देन कॉन्कोमिटेंट क्या है कि पेशेंट इज डल, डीजी एंड ड्राउजी, ट्रेमर एंड ट्रेम्बलिंग एवरीवेयर विथ नो थर्स्ट, ठीक है। तो इतने थे इसके पर्टिकुलर। अब हम देखेंगे इसकी जनरल मोडालिटीज़। तो जनरल मोडालिटीज़ में फर्स्ट वन इज एग्रावेशन, तो कब होगा, हीट, damp weather before a thunderstorm, mental emotion or excitement, bad news, tobacco smoking when thinking of his ailment, and 10 am 10 बजे। एम्यूलरेशन है फ्रॉम प्रोफ्यूज यूरिनेशन एंड कंटिन्यूस मोशन। रिलेशन हम देखेंगे तो कंपेयर किसके साथ कर सकते हैं, बैप्टिसिया इन थ्रेटनिंग टाइफॉइड फीवर, एपिकाक इन इंटरमिटेंट फीवर आफ्टर सप्रेशन बाय क्यूनाइन, एंटीडोटेड बाय कॉफी, देन डिजिटालिस, नक्स मॉस्टाटा, एंड एंटीडोट्स किसको करेगी तो है मैकफॉस। अब हम इसको क्विक देखेंगे। तो फर्स्ट वन हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो येलो जैस्मिन और बिगनोनिया, बिगनोनिया भी बोल सकते हैं, बाकी प्रोनाउंसिएशन मैं ऐसे बोलती हूँ, बाकी आप कैसे बोलते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। देन फैमिली है लोगेनेसी, सोर्स है वेजिटेबल किंगडम, पार्ट यूज है वो है रिजोम, प्रूवर है हेनरी एंड डॉगलास, ओके। तो प्रूवर आप दुबे में है वो भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों गलत नहीं है, पर अभी प्रूवर अलग है तो हमें पता नहीं है कि सही कौन होगा, ठीक है। देन स्फीयर ऑफ एक्शन वो है माइंड, हेड, आइज, जीआईटी, रेस्पिरेटरी, हार्ट, नर्वस एंड यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो सूट्स चिल्ड्रन, यंग पीपल एंड वुमन ऑफ नर्वस हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, फेस इज हॉट, हेवी, फ्लस्ड विथ बिसॉर्टेड एक्सप्रेशन, टेम्परामेंट नर्वस एंड बिलियस, थर्मल चिली, जैसे मैंने कहा ही था, मायाज्म तीनों की तीन, सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस। अब हम देखेंगे माइंड सिम्टम्स। तो माइंड सिम्टम्स में क्या है कि बैड इफेक्ट ऑफ फियर, बैड न्यूज़, फ्राइट, इमोशनल एक्साइटमेंट, डलनेस ऑफ मेंटल फैक्यूलिटीज, देन विथ लॉन्गर लैंग्वेज, लिस्टलेस एंड इनएबिलिटी टू फिक्स अटेंशन, मेंटल एक्सॉशन, फियर ऑफ फॉलिंग, चाइल्ड ग्रैब्स द क्रिब और सीज ऑफ द नर्स, मतलब क्रिब इन द सेंस जो बेबी को जिसमें रखते हैं ना उसकी बात है, ठीक है। देन ड्राउजी, डेज्ड, एपैथी रिगार्डिंग इलनेस, doesn't wish to speak or have anyone near her even if the person is silent, confused, fear of losing self-control, desire to be alone, nervous dread of appearing in public, nervousness and the fear after traumatic shock, ठीक है। कोई शॉक उसको हुआ या फिर कोई ट्रॉमा के बाद उसमें नर्वसनेस एंड फियर बढ़ जाएगी, एंटिसिपेशन ऑफ एनी अनयूजुअल ordeal like preparing for church exam etc. It brings on complaints, depression, utter lack of courage, ठीक है। जो हमने मेंटर्स देखे थे वही इसमें है। अब हम देखेंगे इसके कीनोट सिम्टम्स। तो कीनोट सिम्टम्स में क्या है कि वीकनेस, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल, ठीक है, मेंटल, इमोशनल एंड फिजिकल वीकनेस होगी। देन पैरालिसिस ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ मसल्स, ग्रेजुअल पैरालिसिस ऑफ मोटर पैरालिसिस, gradual paralysis and motor paralysis, muscles feels heavy, weak and sore, tired, general depression from heat of sun or summer, vertigo spreading from the occiput with diplopia, blurred vision, headache preceded by blindness relieved by profuse urination, जो हमने भी देखा। then dull heavy headache, sensation of band around the head, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा जैसे एक बैंड है उसके सर के आजू बाजू या फिर सराउंडिंग है। eyelid feels heavy, drooping, cannot open eyes, thirstlessness, empty or weak feeling in the stomach. Then anticipatory diarrhea while preparing for exam, earache,
न्यूरल्जिक वाइल स्वेलोइंग फ्रॉम कोल्ड विथ क्लोजर ऑफ यूस्टेचियन ट्यूब। यूस्टेचियन ट्यूब आपको पता है क्या है, ठीक है, अपनी जो कान की अंदर की जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं यूस्टेचियन ट्यूब, जो अंदर से जुड़ी हुई होती है। वो एनाटॉमी आपको पता ही होगा, आपको अच्छे से आते हैं मेरे से भी वैसे। देन इन्फ्लुएंजा विथ फीवर, हेडेक एंड ड्रowsiness, pain from throat or ear, words swallowing, sensation of a lump in throat, spasm of glottis एंड एफोनिया स्पेशली फ्रॉम फ्राइट। ठीक है, डरने से उसको क्या हो जाएगा, एफोनिया मीन्स लॉस ऑफ वॉइस। देन पेशेंट वांट्स टू बी हेल्ड ड्यूरिंग चिल्स बिकॉज ही शेक्स सो मच, क्योंकि ट्रैम्बलिंग उसकी कीनोट सिम्टम्स है इसलिए। देन फियर दैट हार्ट विल स्टॉप बीटिंग अनलेस ही मूव, पल्स कैसी होगी इसकी, एकदम स्लो एंड वीक एज इन ओल्ड एज। नर्वस चिल्स ड्यूरिंग लेबर, insomnia from exhaustion, mental excitement, constant desire to urinate, urine profuse, clear, watery, and trembling, and chilliness. Excessive weakness, trembling, and numbness of all the limbs. Chills running up and down the back, without thirst, with aching and leg blood. इतने थे इसके कीनोट सिम्टम्स, ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए थे इसके कीनोट सिम्टम्स। अब हम देखेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट कि क्लिनिकल एस्पेक्ट में हम जलसेमियम को कब दे सकते हैं। तो वो है इमोशनल शॉक, एंजाइटी, क्रॉनिक फटिक सिंड्रोम, स्टूपर, पैरालिसिस, मस्कुलर वीकनेस, पार्किंसंस, हिस्टेरिकल कन्वर्जन, ट्रेमर्स, पेलाग्रा, सनस्ट्रोक, हेडेक, माइग्रेन, डिप्लोपिया, टॉसिस, ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया, ग्लाउकोमा, ग्लाउकोमा ग्लाउकोमा आप जैसे बोलते हो वैसे बोल सकते हो, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसा है इसलिए। देन इंसोमेनिया, फीवर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, रिटेंशन ऑफ यूरिन, एंजाइना पेक्टोरिस, फैटी डिजेनरेशन ऑफ हार्ट, पोस्ट डिप्थेरिक पैरालिसिस, एफोनिया, हे फीवर, लेरिंजाइटिस, इन्फ्लुएंजा, असाइटिस, डायरिया, देन एम्ब्लियोपिया, फोटोफोबिया, देन कोरोइडाइटिस एंड रेटिनाइटिस। ओके, तो इतने थे इसके क्लिनिकल एस्पेक्ट। अब हम देखेंगे इसकी जनरल मोडालिटीज़ क्या है, कि एग्रावेशन क्या है, डैम्प वेदर, बिफोर थंडर स्टॉर्म, मेंटल इमोशन और एक्साइटमेंट, बैड न्यूज़, tobacco smoking, when thinking of ailments, when spoken of his loss at 10 a.m, anticipation, shock, fog। देन एमेलोरेशन कब होगा, बेंडिंग फॉरवर्ड, प्रोफ्यूज यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन, ओपन एयर, कंटिन्यूस मोशन, स्टिमुलेंट्स, मेंटल एक्सर्शन एंड शेकिंग। ओके, सो ये थी जलसेमियम। अब मैं थोड़ा आपके साथ थोड़ा डिस्कशन करेंगे हम जलसेमियम पे। ओके, तो क्या है कि वाइवा में आपको जलसेमियम कैसे पूछी जाएगी। तो वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू जलसेमियम ऐसे पूछी जाएगी कि डिस्क्राइब द कीनोट सिम्टम ऑफ जलसेमियम। तो आपको पूरी जलसेमियम एक्सप्लेन नहीं करनी है, आपको सिर्फ उसके जो कीनोट सिम्टम्स हैं वही कहने हैं। तो पहला कीनोट सिम्टम क्या था, 4 स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो स्क्वायर के जो 4 कॉर्नर्स है वो, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड ट्रेमलिंग इज द कीनोट सिम्टम ऑफ जलसेमियम। देन दूसरा क्या है, इट इज़ वेल नॉन फॉर द ग्रेट पैरालाइजर या फिर नॉन फॉर अ ग्रेट रेमेडी ऑफ पैरालिसिस। देन दूसरा कौन सा था कि ऑल कंप्लेंट्स आर रिलीव्ड फ्रॉम यूरिनेशन। ओके, देन दूसरा उसका कीनोट सिम्टम्स क्या है कि इनवॉलेंटरी या वॉलेंटरी डायरिया इज पास ड्यू टू मेंटल एक्साइटमेंट, एग्जाम्पल एग्जामिनेशन फंक। देन चर्च, गोइंग फॉर और प्रिपेयरिंग फॉर चर्च एंगेजमेंट या फिर पब्लिक ऑफिस या फिर एनीथिंग। ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसके कीनोट सिम्टम्स पहले उसको रिप्रेजेंट करने हैं आपको। ठीक है, ये सारे हो गए इसके कीनोट सिम्टम्स। देन आपको क्या कहना है कि अगर आपको ऐसा पूछे कि उसका कॉमन नेम क्या है जलसेमियम का, तो आपको ऐसा याद रखना है कि आपके गार्डन में एक फूल उगा है येलो कलर का। ठीक है, वो येलो कलर के फूल में से जलसेमियम बनती है, वो याद रखना है, जिसे हम कहते हैं येलो जास्मिन। ठीक है, जास्मिन सबके घर पे रहती है, बस कलर उसका कौन सा है, येलो। ठीक है, ठीक है, तो वाइवा में इस हिसाब से ही पूछा जाता है कि जलसेमियम थर्स्टलेस रेमेडी है या थर्स्टी रेमेडी है, तो आपको कहना है वो थर्स्टलेस रेमेडी है। देन उतना तो कुछ नहीं पूछा जाता, बट कीनोट सिम्टम्स खास जलसेमियम के आपको प्रिपेयर करने को रहेंगे ही। ठीक है, क्योंकि मुझे पूछा गया था वाइवा में 4th ईयर के, ठीक है, वो भी कि जलसेमियम के कीनोट सिम्टम्स क्या है, कि इंडिकेटिंग सिम्टम्स क्या है कि जलसेमियम के। तो आपको ये सारे सिम्टम्स कहने हैं कि उसमें डिजीनेस, ड्राउजीनेस एंड डलनेस एंड ट्रैम्बलिंग साथ में ही देखने को मिलता है, एंड उसको मेंटल एक्साइटमेंट से डायरिया देखने को मिलता है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको जलसेमियम
तैयार हो गई होगी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी एंड वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू भी, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए। एंड मैं सोच रही हूँ आज शाम को एक छोटी सी नन्ही सी रेमेडी प्रेजेंट करूँ, ठीक है, क्योंकि कल की मैंने वीडियो डिलीट कर दी थी, तो मैंने सोचा कि आज आपको 2 डोज दे दूँगी दवाई का, ठीक है। तो आज की सुबह की या फिर दोपहर की मेडिसिन तो आ गई आपकी जलसेमियम, शाम को और एक रेमेडी आएगी, वो एकदम शॉर्ट होगी, डोंट वरी, आपके कीमती समय मैं नहीं लूँगी उस टाइम पे, क्योंकि शाम को सबको बाहर जाना होता है इसलिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको जलसेमियम अच्छे से समझ में आ गई होगी। एंड जो IMP पर्टिकुलर्स थे उसके वो थे उसका GIT एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम मैंने कवर नहीं की है, बट उसके उतनी सिम्टम्स पूछे नहीं जाती है, बट जो GIT सिम्टम्स है वो खास करके जाना ही होगा, एंड कीनोट सिम्टम्स उसके खास करके जाना होगा। ओके, सो अब हम मिलते हैं शाम को मेडिसिन में, ठीक है। सो टिल देन बाय, टेक केयर।